कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बयान पर बीजेपी नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा ये आपको सुनवाते हैं। राहुल गांधी, कांग्रेस, मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, जो पाकिस्तान आज खाने को मुहताज है। हम यही कहेंगे, दोगली नीति कांग्रेस छोड़े। हिंदुस्तान इतनी ताकतवर है कि कोई आंख दिखाएगा तो पाकिस्तान भूगोल में दिखाई नहीं देगा। ये फारूक अब्दुल्ला की भाषा बोल रहे हैं, ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की भाषा बोलता है, आतंकवादी की भाषा बोलता है। कहते हैं कि पाकिस्तान को इज्जत देनी चाहिए। पाकिस्तान जो हमारे यहाँ पर आतंकवादी भेजता है उनको इज्जत देनी चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। ये क्या सेना वाले बंदूक लेकर घूम रहे हैं। सोचिए, सेना को सड़क का गुंडा, पाकिस्तान को इज्जत देनी है, बंदूक नहीं दिखानी है। फिर वो कहते हैं कि ये क्या मस्कुलर पॉलिसी है। पाकिस्तान के भी सारे मसल अर्थात एटम बॉम्ब पड़े हुए हैं। ये है मणिशंकर अय्यर कि अपने देश को ही बोलते हैं, अपने देश की सेना को ही बोलते हैं कि अपनी सुरक्षा के लिए कदम मत उठाओ, आतंकवाद करने वाले देश के सामने गिड़गिड़ाओ और बात करो, और आतंकवादी भेजने के लिए उनकी इज्जत करो। तो भारत को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, ये बयान दिया है कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने, जिसको लेकर अब बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आई है और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान प्रेम झलक रहा है मणिशंकर अय्यर का, और ये कांग्रेस की सोच भी है कि किस तरह से पाकिस्तान से बात करने की वो बात सोच भी सकते हैं। तो साफ तौर पर बीजेपी अब आक्रामक हो गई है इस पूरे बयान को लेकर। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का जो ये बयान है वो अब राजनीतिक हलके में भूचाल लेकर आएगा, और साफ तौर पर बीजेपी की प्रतिक्रिया इस पर आनी शुरू हो गई है कि आज किस तरह से पाकिस्तान मोहताज है पैसे के लिए, और उससे हम भारत जैसा देश बातचीत करे। किस तरह की सोच है ये कांग्रेस की, और ये सोच साफ तौर पर दुनिया भी देख रही है। तो अब ये पूरा जो मामला है वो कहीं ना कहीं राजनीति में एक तरह से बयानबाजी का दौर इस बयान के बाद शुरू हो जाएगा, क्योंकि भारत को सलाह दे रहे हैं मणिशंकर अय्यर कि भारत को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। तो हम समस्या का हल निकालने की बात कह रहे हैं, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान से बात करे। हालांकि उन्हें कहना कुछ और चाहिए था, लेकिन अब साफ तौर पर कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर घिरती हुई दिख रही है, और बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमसे कह रहे हैं, यानी भारत से कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान से बात करे, जबकि आज पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज हो चला है। तो पाकिस्तान की आखिर क्या वो रसूख है कि जिसके चलते भारत उनसे बात करेगा, और ऐसे में अब कांग्रेस इस पूरे मुद्दे पर घिरती हुई दिख रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता कंचन कनोडिया से। कंचन, तो विवादित बयान दे दिया कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने, जहां पर वो सलाह दे रहे हैं कि भारत को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, 3 चरण हो चुके हैं, चौथा चरण होने वाला है। कहीं ना कहीं पहले सैम पित्रोदा कांग्रेस पार्टी से, और अब मणिशंकर अय्यर ने इस तरीके के बयानबाजियां करके राजनीतिक माहौल और गर्म कर दिया है। कहीं ना कहीं पहले से ही चुनावी दौर चालू था, सबका टेम्परेचर हाई था, और अब इनके बयानों के बाद लगातार ये बयानबाजियां होना कहीं ना कहीं राजनीति में बहुत बड़ी हलचल पैदा करता है। बात करें यदि कांग्रेस पार्टी की, तो मणिशंकर अय्यर ने पहले भी एक बयान दिया था मोदी चाय वाला, उसको लेकर ये बयान जब दिया गया था तो कहीं ना कहीं पार्टी को लेकर घेरा गया था सत्ताधारी पार्टी की तरफ से, और अब इस तरीके का बयान दे रहा है कि पाकिस्तान से हमें, उनके पास एटम बॉम्ब है, हमें बातचीत करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस पार्टी के पक्ष में नहीं जाता है बयान। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस पार्टी का इस पे स्टैंड क्या होगा। लगातार कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से इस तरीके के बयानबाजियां होना, वो भी उस समय पे जब राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, पार्टी के सभी सीनियर तमाम लीडर अपनी सत्ता को लेकर जिस तरीके से रोड मैप तैयार करके चुनावी दौरों पर है, लगातार रैलियां कर रहे हैं, सत्ताधारी पार्टी को निशानेबाजी कर रहे हैं, उसके बीच में इस तरीके से इनकी ही पार्टी के लोगों का बयान आना कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। देखना ये होगा कि कांग्रेस पार्टी इनके बयान पर आगे क्या स्टैंड लेगी।
बिल्कुल। और यहाँ पर ये देखिए कंचन, और इस तरह का मैसेज अगर समाज में जा रहा है, देश में जा रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप विभाजन की नीति यहाँ पर अपना रहे हैं। आप एक तौर पर पाकिस्तान को समर्थन दे रहे हैं कि भारत उनसे बात करे, जबकि जो प्रतिक्रिया मिल रही है बीजेपी नेताओं की, वो कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान जो आज दाने दाने को मोहताज है, क्या उससे भारत बात करेगा? और सीधे तौर पर यहाँ पर मणिशंकर अय्यर का ये बयान जो है इस वक्त चर्चाओं में बना हुआ है, और यहाँ पर एक तरह से विभाजन की जो राजनीति है वो होती हुई दिख रही है। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, अभी कुछ ही दिनों पहले जब पाकिस्तान की एक एमपी ने राहुल गांधी को लेकर अपना बयान दिया था, उनकी तारीफ की थी, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने वो मुद्दा भुनाया था और कांग्रेस पार्टी के ऊपर तमाम तरीके के इल्जाम लगाए थे। जब वो मुद्दा जैसे ही शांत हुआ, मणिशंकर अय्यर का इस तरीके से बयान आ जाना पाकिस्तान को लेके, तो कहीं ना कहीं पार्टी को क्षति तो पहुंचाता है, लेकिन अभी पार्टी की तरफ से इसको लेके कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है। जिस प्रकार से सैम पित्रोदा का बयान आया था, पार्टी ने किनारा कर लिया था, लेकिन अभी इनको लेकर अभी कोई बयानबाजी पार्टी की तरफ से नहीं हुई है। देखना होगा कि मणिशंकर के तमाम पहले भी पार्टी को इस तरीके के बयान देखे हानि पहुंचाना, और अब जब उन्हें भी पता है लोकसभा चुनाव कितना अहम है, इंडिया गठबंधन बना है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए, सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट हुई हैं, जो कि बेहद ही मुश्किल है। उसके बीच में इस तरीके का कांग्रेस के सीनियर लीडर्स के द्वारा ये बयान आ जाना कहीं ना कहीं पार्टी को क्षति तो पहुंचाता है, लेकिन देखना होगा पार्टी इसके ऊपर अपना क्या स्टैंड लेगी। बिल्कुल। और कंचन, ये देखिए कि ये कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की राजनीति से प्रेरित तो होना ज्यादा लग रहा है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के लिए एक बार फिर से, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत में पाकिस्तान प्रेम को जाहिर करते हैं, और क्या ऐसे में हम ये माने मणिशंकर अय्यर भी उनमें से अब एक हो जाएंगे? क्योंकि लगातार इस बयान को लेकर अब चर्चा हो रही है, इस बयान को लेकर अब प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। जी बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव का समय है और ये जाहिर तौर पर जो सत्ताधारी पार्टी है इस मुद्दे को बिल्कुल भुनाएगी, पूरी कोशिश करेगी जितना ज्यादा इसे भुनाया जा सके भुनाएगी, लेकिन अब भी जिस प्रकार से मणिशंकर अय्यर पहले भी पार्टी को क्षति पहुंचा चुकी है, अपनी किताबों में तमाम तरीके की बातें लिख चुकी है, और अब फिर इस तरीके से बयानबाजियां आना, पार्टी इनके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लेती है? क्या वो कारण है? पार्टी अभी सामने आके अपना पक्ष रखेगी, उसके बाद ये सब कुछ क्लियर हो पाएगा। लेकिन हाँ, जिस तरीके से बयानबाजियां देना पार्टी के अंदर रहते हुए भी, जब पता है आपको लोकसभा चुनाव इतना इंपॉर्टेंट है, तो उसके बीच में इस तरीके की बयानबाजियां देना, वो भी पाकिस्तान को लेकर, तो कहीं ना कहीं एक बेहद ही बड़ा ये मुद्दा बनता है, और जरूर सत्ताधारी पार्टी से भुनाएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पर अपना क्या स्टैंड लेगी इसको देखना होगा। अभी तमाम तरीके की बयानबाजियां जिस प्रकार से लगातार कांग्रेस के तमाम नेताओं द्वारा की जा रही है, इसमें कहीं ना कहीं पार्टी को क्षति तो पहुंच ही रही है। तमाम तरीके की पार्टी आगे कोई रूल बनाएगी कि आगे इस तरीके से कोई नेता फिर दोबारा कोई बयानबाजी ना दे सके जो पार्टी के पक्ष में ना हो। आगे देखना होगा कांग्रेस पार्टी अपना क्या पक्ष रखती है। बिल्कुल कंचन, और ये देखिए सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस ने खुद को अलग कर लिया था। क्या लग रहा है, संभावनाएं क्या दिख रही हैं? क्या मणिशंकर अय्यर के साथ भी ऐसा ही होना है? पार्टी इनके बयान से खुद को अलग कर लेगी? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से सैम पित्रोदा ने अपना बयान दिया था, पार्टी फिलहाल शुरुआत में तो चुप नजर आई थी, लेकिन फिर जिस तरीके से सत्ताधारी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने तमाम उस मुद्दे को भुनाया और कई दिनों तक वो मुद्दा चला, उसको लेकर पार्टी ने फिर अपना किनारा कर लिया। सैम पित्रोदा ने दोबारा बयान दिया, फिर उनको लेकर दोबारा पार्टी ने अपना किनारा कर लिया। लेकिन क्या मणिशंकर अय्यर ने जिस प्रकार से अभी कहा है लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, पार्टी अभी कोई स्टैंड लेगी या फिर उन्हें कुछ वार्निंग देके छोड़ दिया जाएगा, ये कहना भी मुश्किल होगा, क्योंकि तमाम पार्टी के सीनियर लीडर्स अभी अपनी रैलीज में जनता को संबोधन करने में बिजी हैं। लेकिन किस प्रकार से एक्शन लिया जाता है, तमाम तरीके की चर्चा होगी, विकल्प लिया जाएगा, उसके बाद ये तय होगा कि मणिशंकर अय्यर पे जो पहले भी इस तरीके की बयानबाजियां देते हैं और अब लोकसभा चुनाव में इस तरह की बयानबाजियां देके और राजनीतिक माहौल को और ज्यादा गर्म कर देना, क्या ये उनका लोकसभा चुनाव में एक जनता के बीच में अपना आपको प्रेजेंट करना, ये इसको लेकर था, ये पार्टी को क्षति पहुंचाना, क्या कुछ इसके ऊपर कांग्रेस पार्टी मंथन करती है, क्या डिसीजन लिया जाएगा, अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है।